पर जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। यस मानव। अभी बोल ले यार। मानव 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 मानव। यस। इतना समय बीत गया है बालवी, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है कि विचित्रगुप्त जी कहाँ हैं। हाँ, पता नहीं वो पाताल लोक में है भी या नहीं। इतने विशाल पाताल लोक में उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल कार्य है, इसीलिए तो हमने एक कार्य सफेद चूहों को सौंपा था। हाँ, बालवीर सही कह रहा है, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, शायद कुछ पता चल जाए। भयंकर परी, अब भी समय है, मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो एक बार बालवीर आ गया तो तुम्हें कड़ी सजा देगा। अरे यहाँ है भयंकर परी और विचित्रगुप्त जी। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बचाएगा, बालवीर आएगा और जरूर आएगा। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम, वो तो तुम्हें बचाने तब आएगा जब उसे पता चलेगा कि इतने बड़े पाताल लोक में हमने तुम्हें कहाँ पे छुपाया है। ढूंढ पाएगा नहीं, ढूंढ लिया है। अब मैं जल्दी से ये खबर अपने दोस्त बालवीर को देता हूँ। माफ करना बालवीर, हमने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिले। कोई बात नहीं, आप सबने कोशिश की, यही हमारे लिए काफी है। अब तो सिर्फ उत्तर दिशा से संदेशा आना बाकी है बालवीर, और अगर वहां से भी यही संदेशा आया तो क्या होगा बालवीर? तो हमें और कोई योजना बनानी पड़ेगी विचित्रगुप्त जी को ढूंढने के लिए। बालवीर, 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 बालवीर। हाँ कहो मित्र। मुझे पता चल गया है कि पाताल लोक में भयंकर परी ने विचित्रगुप्त जी को कहाँ कैद करके रखा है। भयंकर परी? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बालवीर, अब हमें विचित्रगुप्त जी के पास पहुंचने में देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब शीघ्र ही हमें उस जगह ले जाइए जहां से आप पाताल लोक गए थे विचित्रगुप्त जी को ढूंढने। ठीक है, चलिए। मानव, 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 मानव। ओए, मुंह बंद करो वरना मक्खी घुस जाएगी।
सर बॉल पकड़ में नहीं आ रही। विद्यो, जाओ जाकर प्रैक्टिस करके आओ। हमने तुमसे पहले ही कहा था तुम हमारे बराबरी के नहीं हो। हाँ, तुम सबने तो अब तक मोंटू बॉस का गेम देखा ही कहाँ है। हाँ, जब मोंटू बॉस खेलते हैं ना, वो बास्केटबॉल सिर्फ खेलते नहीं, उसे खा जाते हैं। मतलब सामने वाली टीम को खा जाते हैं। कल देखते हैं कौन किसको खाता है। तुम सबको मैच में धूल न चटा दी ना तो मेरा नाम अभिनय है। Come on, boys. मानव, come here. मानव, तुम इतना अच्छा बास्केटबॉल खेलते हो, हमें तो किसी को पता ही नहीं था। सर, मुझे भी अभी पता चल रहा है। जॉगिंग सर, जॉगिंग। जाओ कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ मेरे लिए, मैं बहुत थक गया। जाओ। हाँ तो अमृतलाल जी, सबसे पहले आप अपनी मधुर आवाज में मुझे कुछ गाकर सुनाइए। जरूर जरूर, मैं सुनाता हूँ राग बादल। हाँ, पर बारिश तो नहीं होगी ना। अब मैंने बाहर कपड़े सुखाने डाले ना, इसलिए। मैं राग बादल गा रहा हूँ, राग बारिश नहीं। खाली बादल आएंगे, बारिश नहीं। है? तो शुरू करता हूँ। बस कीजिए, गाना ऐसे गा जाता है? बस कीजिए, आपके लिए था। गाना ऐसे ऐसे गाया जाता है, बाकी सबके लिए। इतना अच्छा गाया मैंने? अच्छा, बहुत अच्छा। अरे है क्या तोड़ी आपने सुरों की टांग। और ताल की तो चीख ही निकल गई। ओए माँ। एक मिनट, मुझे ये बताइए, आप बापूजी की तारीफ कर रहे हैं या बुराई? बहुत बुरा। अरे क्या? अरे किया मन मेरा कि फट जाए बादल अभी के अभी और गिर जाए बिजली आप पे। ये देखिए, आप लोग बुरा मत मानिए, दरअसल ये थोड़े उल्टे हैं। ये गुस्से में जो भी कहते हैं उसका मतलब तारीफ होता है, तारीफ। है ना फकीर भाई? हाँ हाँ, सुरों की दुश्मन, बिन सुरताल वाली बेसुरी। क्या? अब कर रहा हूँ गुस्सा, मतलब कर रहा हूँ तारीफ। तारीफ के लिए शुक्रिया। इशारों को समझो। देखिए, संगीत में सुर ऐसे होने चाहिए जैसे जीवन आत्मा। ढूंढो रे ढूंढो रे, ढूंढो रे ढूंढो रे, ढूंढो रे मन आत्मा, ढूंढो 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 रे, ढूंढो रे। ये कहाँ जा रहा है? ये सब काम उल्टा करता है। हाँ? कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना करे। लेकिन मेरे होते हुए मेरे घर में कोई उल्टा पुल्टा नहीं कर सकता। अब मैं गाता हूँ। नहीं, मतलब आप मत गाइए, मैं गाऊंगी और आप सुनिए। फिर से? रसोई रसोई। देखिए, संगीत और भोजन
जब तक स्वादिष्ट ना बने मजा नहीं आता। एकदम बराबर। हाँ हाँ, इसलिए रसोई 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 में ढूंढो रे, रसोई में ढूंढो। गया समझ में आपका रसोई में जाने का इशारा। ढूंढू कहाँ? मिठाई, इसे तो खाना ही पड़ेगा। क्या है? क्या खा रहे हो तुम? अच्छा, जॉनी जॉनी, यस पापा। ईटिंग रसगुल्ला, नो पापा। टेलिंग अ लाई। हाँ, रसगुल्ला खा रहे हो? इधर दो, मुझे दो। दो, दो, रसगुल्ला खा रहे। अगर एक जगह ना मिले जीवन आत्मा तो दूसरी जगह ढूंढो। जीवन आत्मा? हाँ, संगीत की जीवन आत्मा, सुर की जीवन आत्मा। आत्मा जीवन। अगर रसोई में ना मिले तो बच्चों के कमरे में ढूंढो। हाँ, क्या है? त्रिगड़दा कुछ नहीं। बच्चों के कमरे में संगीत? हाँ, बच्चे, मन कोमल, कोमल सुर। हाँ, बच्चे मन के सच्चे। बच्चे तो भगवान का स्वरूप होता है, नहीं? रहा था पढ़ में किताब। अगर बच्चों के कमरे में नहीं है तो दादाजी के कमरे में ढूंढो। दादाजी के कमरे में? दादाजी का कमरा यानी मन का कमरा, दादाजी के मन के संगीत का कमरा। हाँ हाँ हाँ। तू चारा में जहाँ आ रहा है रॉकी वहाँ वहाँ। हाँ, लेकिन है शुक्र आया नहीं वो यहाँ। अब मैं ढूंढूंगा उस शांति से उस जीवन आत्मा को। मैं पता लगा कर रहूंगा ये क्या उल्टा काम कर रहा है, लेकिन वो है कौन? ढूंढो रे ढूंढो जीवन, तुम आत्मा ढूंढो, तुम आत्मा ढूंढो। ढूंढो ढूंढो रे ढूंढो रे, ढूंढा क्या क्या ढूंढा क्या ढूंढो क्या। काम न काज का
दुश्मन अनाज का, कामना काज का, दुश्मन अनाज का, अनाज का अनाज। चल नहीं मानव, तू जा, मैं आती हूँ। वो मेरी फ्रेंड है ना रायना, उससे मुझे अपनी नोटबुक लेनी है, तो मैं वहाँ जाती हूँ। तू घर पहुँच, मैं आती। और ध्यान से जाना। हाँ हाँ पापा, जा। अभी वो देख, चैंपियन। यार कुछ भी बोल, वो एक जादू की तरह खेल रहा था। ऐसा लग रहा था बॉल उसके इशारों पर नाच रही, मेरे पास आना ही नहीं चाहती। यार अभी जादू वादू कुछ नहीं होता यार, शायद वो सच में अच्छा खेलता होगा। यार कुछ भी हो, लेकिन कल के मैच में अगर ये मानो उनकी टीम से खेला तो हमारा हारना पक्का है। हाँ यार, कल अगर हम गलती से भी उन बच्चों के सामने हार गए ना, लोग हम पे हंसेंगे। अभी हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक चीज मैं जानता हूँ अभी, मेरी तरह तुझे भी हार बर्दाश्त नहीं होती। कुछ तो करना पड़ेगा इनका। हाँ यार, कुछ तो करना पड़ेगा। सोच लिया क्या? कल की मैच में मानव नहीं खेलेगा। तू बोलेगा और वो मान जाएगा? मैं नहीं, बाइक बोलेगी। बाइक? बाइक? ये बाइक बोलेगी उसे। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ तुझे अभी। हम मानव की साइकिल को अपनी बाइक से जोर से टक्कर मारेंगे। इससे तो वो गिर पड़ेगा। यार यही तो प्लान है। वो गिरेगा और उसे चोट लगेगी। कल के मैच में वो खेलेगा ही नहीं। कैसा रहा मेरा प्लान? तो चल, देर किस बात की है? विचित्रगुप्त जी ठीक तो थे ना? हाँ हाँ बालपरी। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मित्र। दोस्तों को शुक्रिया नहीं कहा जाता बालवीर। अब मैं जाता हूँ। हमें और देर नहीं करनी चाहिए बालपरी। तुरंत पाताल लोक जाकर उस दुष्ट भयंकर परी से विचित्रगुप्त जी को बचाना चाहिए। हाँ, पर हम यहाँ से पाताल लोक जाएंगे कैसे? हम अपनी विस्तार शक्ति से वहाँ जाने का रास्ता बना सकते हैं। नहीं विस्तार परी, इसमें बहुत समय लग सकता है, इसीलिए हम सब बवंडर शक्ति से जाएंगे। लेकिन बवंडर शक्ति सारी परियों के पास नहीं है बालवीर। हाँ कोई बात नहीं, हम सब मेरी बवंडर शक्ति से जाएंगे। हम सब मिलकर एक विशाल बवंडर बनाएंगे जो धरती को चीरकर कुछ ही पलों में हम सबको पाताल लोक में पहुंचा देगा। हाँ बालवीर, ये ठीक रहेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार। वाह, क्या बढ़िया हवा चल रही है। और ये पृथ्वी
अभी यहाँ कोई नहीं है हमारे सिवाय, यही सही जगह है मानव को उड़ाने की। अरे ये तो वही है जो मानव पे और बाकी बच्चों पे हंस रहे थे। मुझे इनके इरादे अच्छे नहीं लगते। चल। ये वाहन इतनी तेज गति से हमारी तरफ क्यों बढ़ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ही कुछ करना होगा। अरे ये कैसे हो गया? गिरना तो मानव का था, यहाँ हम खुद गिर पड़े। बे क्या किया? अब मानव का तो पता नहीं, अब हम मैच नहीं खेल पाएंगे। आज बहुत खेल लिया, चलो। हाँ, पिज़्ज़ा खाने? मैं खाने के अलावा और कुछ आता है? आता है ना? क्या? आपकी बुराई करना, मतलब अपनी तारीफ करना। तो मेरे तारीफ करने वालों, तुम्हारी भी तो तारीफ होनी चाहिए, मतलब उसका इनाम मिलना चाहिए ना। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम सब? सर बहुत थक गए, इसलिए घर जा रहे। आज तुम में से कोई घर नहीं जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बॉस देखो, सर भी यही चाहते कि हम यहाँ से घर नहीं रेस्टोरेंट जाए। घर नहीं जाएंगे मतलब यहाँ रुककर प्रैक्टिस करेंगे। खाने की? आने की नहीं, बास्केटबॉल की प्रैक्टिस। आज सिर्फ मानव ही अच्छा खेला है और हम सिर्फ मानव के भरोसे कल का मैच नहीं जीत सकते, और इसीलिए हमें डबल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिटनेस के लिए। जी सर, मैं हमेशा ही फिट रहता हूँ। मेरी मम्मी जी कहती है मेरे पिछले 2 सालों के कपड़े अब तक मुझे फिट आते हैं। क्योंकि मैं कपड़ों की फिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉडी फिटनेस की बात कर रहा हूँ, और इसीलिए तुम सब लोग बास्केटबॉल कोर्ट के 10 राउंड लगाओगे। मोंटू, 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 मोंटू उठो, कम ऑन, गेट अप। अरे सर, ये ऐसे नहीं उठेंगे, इनको सब सुंघाने पड़ेंगे। आजा केवल। देखा सर, अब तक तो सिर्फ शख्स सुंघाने की बात की थी, इतने फट से उठ गए। अगर सच में सुंघा दिया होता, 10 क्या, बस 20 राउंड लगा लेते इस ग्राउंड के। अरे हाँ, मोंटू, मुझे कोई लेजीनेस नहीं चाहिए, हमें कल का मैच किसी भी हालत में जीतना है, और इसीलिए तुम कोर्ट के 10 राउंड लगाओगे, और जो पहला राउंड पूरा करेगा वो आज की प्रैक्टिस से बच जाएगा। ओके बॉयज? ओके सर। सर मुझसे नहीं होगा। मोंटू, होगा, भागो। वन बॉयज, फास्ट। यस, फास्ट। यस पुकी, शाबाश। तो रोहित, फास्ट। जल्दी। यस। अरे यार रोहित केवल, मुझसे और भागा नहीं जा रहा। ये मालूम है आपको उल्लू बनाकर गए। उल्लू नहीं, गधा बनाकर गए, गधा, और आपको उन्हें पकड़ना है। हाँ, भागो, भागो, भाग। वेल डन। तो सर अब छुट्टी, चल चलो। नहीं, सिर्फ पुकी की छुट्टी, क्योंकि इसने सबसे पहले राउंड कंप्लीट किया। तुम तीनों की पनिशमेंट ये है कि तुम लोग एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करोगे। कम ऑन, फास्ट, गो। चला चला। मोंटू, क्या कर रहा है तू? ऐसे करते हैं ये? ऐसे नहीं करते। हाँ, एक काम कीजिए सर, आप करके दिखाइए। इधर ला। और ध्यान से देखना क्या करता हूँ। हाँ। अच्छा, ऐसे करते, आराम कर लो। वाह सर, वाह, मस्त सर, वाह। सर पैर थोड़े और ऊपर ले सकते हैं ना? हाँ, थोड़े से, थोड़े से।
बस मस्त कर रहे हो। तुम लोग मुझसे एक्सरसाइज करो और जैसे मैंने बताया वैसे कर, समझा? जल्दी। यहाँ तो विचित्र गुप्त जी और भयंकर परी कोई भी नहीं है। हाँ बालवीर, हम सही स्थान पे तो आए हैं ना? हाँ नटखट परी, हम बिल्कुल सही स्थान पे आए हैं। आप सब तो जानते ही कि भयंकर परी कितनी चालाक है। उससे जरूर विचित्र गुप्त जी को छुपाने का स्थान बदल दिया होगा। हाँ बालवीर, आप सही कह रहे हो। यहाँ रुकने की बजाय हमें आगे जाकर देखना चाहिए। चलिए। हाँ बालवीर। मानव, आज तो मजा आ गया भाई। तू जिस तरह से बास्केटबॉल खेल रहा था ना, वो खड़े खड़े हिल रहे थे। वैसे महर, मुझे भी नहीं पता मैं इतना अच्छा कैसे खेलने लगा, पर जैसा हुआ मुझे तो बड़ा मजा आया। हाँ वो तो है। चल इस बात पे फिर से बास्केट करके दिखा। हाँ क्यों नहीं। महक, कैंपेन से भी कभी कभी गलती होती है। हाँ। तेंदुलकर भी 0 पे आउट होता था कभी कभी। हाँ। तुम क्यों हंस रहे हो? और कभी कभी होता है। हाँ। और दोस्त, सुबह कितना अच्छा खेल रहा था माना? देखा नहीं कैसे बॉल उड़ रही थी? हाँ, लेकिन वो मेरी वजह से, मानव की वजह से नहीं। तुम्हारी वजह से। हाँ। अच्छा, फिर से करके दिखाओ। ठीक है। असली हीरो तो ये है, मैं तो 0 हूँ। वैसे महर, अगर हमारा दोस्त इसी तरह साथ देगा तो फिर कल का मैच तो हम आराम से जीत जाएंगे। नहीं, ये चीटिंग होगी। हम कल का मैच जीतेंगे, लेकिन अपनी मेहनत से, दोस्त की वजह से नहीं। लेकिन महर, इसमें चीटिंग किस बात की? देख, अगर दोस्त आज के जैसे हमारी मदद करेगा तो फिर मुकाबला बराबरी का नहीं होगा। वैसे भी महर, ये मुकाबला भी बराबरी का नहीं है। वो सब तुमसे कितने बड़े हैं। तुम्हारी बात तो सही है दोस्त, लेकिन कोई दूसरा गलती करे इसलिए हम भी गलती करें, ये तो गलत है ना? हाँ, और वैसे भी हम ये मैच सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं ताकि हम उन्हें समझा सकें कि उन्हें कभी भी अपने सामने वालों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और अगर वो बड़े हैं तो उन्हें छोटों की मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें डराना चाहिए। तुम दोनों सचमुच सच्चे और अच्छे हो मानव। मुझे गर्व है कि मैं तुम दोनों का दोस्त हूँ, और हमें भी खुशी है कि तुम हमारे दोस्त हो। इसलिए अगर कल के मुकाबले में उन्होंने तुम सबके साथ बेईमानी की तो मैं उन्हें अच्छा मजा चखाऊंगा। वैसे महर, अगर हमारा दोस्त हमारी टीम का प्लेयर बन के खेले तो? मानव, तू भूल गया, हम दोस्त तो किसी के सामने नहीं
डरपोक टाइगर डरपोक मतलब कि सामने ही मेरी जीवन आत्मा। बस बढ़ा लेता मैं हाथ अपना और खींच रहा था उस जीवन आत्मा। सुना नहीं तुमने बाहर से कोई आवाज लगा रहा था और कमरे में आ जाता तो और डर कर खींच लाई आप मुझे यहाँ। हल परी किसी से डरती नहीं है बल्कि अपने दुश्मनों को डराती है। तो है ठीक, आप रहिए यहाँ, वो जाता मैं और ले आता उस जीवन आत्मा। नहीं, मैं पहले ही बहुत गलतियां कर चुकी हूँ, अब मैं कोई और गलती नहीं बर्दाश्त कर सकती। और वैसे भी अगर हमें किसी ने कुछ गलत करते देख लिया तो वो बालवीर को बुला लेंगे। तो चाहे भूल उस जीवन आत्मा को। नहीं, क्योंकि अब छल पे छल करने का समय आ गया है। अपने अमृतलाल जी को गाना सिखाने के बहाने राग निद्रा गाऊं, जिसे सुनते ही घर में जो जहां कहीं भी खड़ा है वहीं खड़ा खड़ा नींद में मूर्ति बनकर सो जाएगा। खड़े खड़े मैं सोने लगा हूँ आपकी नई नई तरकीबें सुनकर। होता नहीं कुछ आपसे। नहीं तौबा तौबा, इस बार जरूर होगा। सबके सोते ही हम बड़े आराम से मानक महल के कमरे में जाएंगे और जीवन आत्मा को हासिल करके यहाँ से निकल जाएंगे। रोहित केवल पिज्जा खाओगे? हाँ बॉस। जाओ वो उठाओ और मुझे खिलाओ। नहीं बॉस। आउट। एक तो मेरे हाथ भी नहीं उठ रहे। इसलिए तो हम सुबह से बचे हुए हैं बॉस। अरे बॉस, हमारे भी हाथ कहाँ उठ रहे हैं। मुझे मारने के लिए? नहीं बॉस। आउट। मतलब पिज्जा खाने के लिए। बेवकूफो, एक काम करो, हिम्मत लाओ। बॉस कितने किलो? अरे बेवकूफो, मेरा मतलब था हिम्मत इकट्ठा करो, इकट्ठा। अरे बॉस, अब ये हिम्मत कहाँ गिरी होगी और ऐसी गंदी हालत में हम कहाँ उसे ढूंढेंगे बॉस। अरे बेवकूफो, मेरा मतलब था हिम्मत जुटाओ और पिज्जा बर्गर उठाओ। जाओ और मुझे खिलाओ। अरे रोहित केवल, चलो जाओ, उठो, चलो उठो, चलो। अरे बॉस, यहाँ ठीक से हिला नहीं जा रहा और अब चलने की बात कर रहे हो। अरे बॉस, इतनी मुश्किल से पिज्जा के नाम पे हिम्मत जुटाई थी, लेकिन अब तो वो अभी चली गई। अरे इसलिए बॉस, अब आप हिम्मत दिखाओ और हमें पिज्जा बर्गर खिलाओ। चुप, जाओ उठाओ पिज्जा बर्गर, जाओ। मोंटू, केवल, रोहित, तुम तीनों चिंता मत करो, मैं हूं ना। अरे सर, आप है ना, इसीलिए तो हमें चिंता हो रही है। अरे बच्चों, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। सच्ची सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों। इनफैक्ट मैंने तो तुम्हारे लिए स्पेशल खाना ऑर्डर किया है। हसमुख, ये देखो। बच्चों, मुझे लगता है कि तुम लोग ये सारा जंक फूड खा कर बहुत अनहेल्दी से हो गए हो। सो अब वो टाइम आ गया कि कुछ हेल्दी फूड खाया जाए। तो देखो, तुम्हारे लिए मैंने क्या मंगाया है। करेले का जूस एंड ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स। और ये देखो, ककड़ी और गाजर का सलाद। वो ले जाओ। अब तुम मेरे 10 गिनने तक ये सारा फूड खत्म करो। ओके 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 सर। सो डू इट फास्ट। 1 2 3 कोई नहीं है। क्या कहा? भटकाती परी, जरा जोर से कहिए, इस झरने की वजह से आवाज नहीं आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ भी कोई नहीं है। कहीं सफेद चूहों से हमें सही स्थान बताने में कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं भटकाती परी, वो कभी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि वो जहाँ भी जमीन में जाते हैं अपनी निशानी छोड़कर ही जाते हैं।
और उन्होंने जरूर भयंकर परी को यहीं देखा होगा। फिर तो वो यहीं कहीं होंगे। यहीं कहीं नहीं, ठीक तुम्हारे पीछे खड़ी है तुम्हारी बर्बादी पर। आप भयंकर परी, आपकी तो तारीफ करनी चाहिए। जमीन के कांपने का बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने कि हो सकता है परिया और बालवीर यहाँ पे आ रहे हो और तुरंत विचित्र गुप्त को छुपाकर इन्हें मिलने से बचा लिया। वाह वाह, दगड़धूम दगड़धूम दगड़धूम। विचित्र गुप्त तो मेरे अमर होने की चाबी है, उसे मैं इन परियों के हाथ कैसे लगने दूं, और ये मौका भी मैं अपने हाथ से कैसे जाने दूं। बालवीर अब मेरे हाथ से नहीं बचेगा। अब तुम गए बालवीर, क्योंकि इस झरने के शोर में तुम्हें यह आभास भी नहीं होगा कि तुम्हारा अंत तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भयंकर परी यहीं कहीं छुप के बैठी है। बस हमें उसे उसके बिल में से बाहर निकालना है, और वो जैसे ही बाहर आ जाएगी हम उसे धर दबोचेंगे। बेवकूफ परियों, भयंकर परी को पकड़ने की बजाय तुम ये सोचो कि तुम अपने बालवीर को कैसे बचाओ। अरे मगर तुम सोचोगे कैसे? तुम्हें तो पता ही नहीं कि कौन सा पहाड़ तुम्हारे बालवीर की तरफ बढ़ रहा है। हर पल के साथ विचित्र गुप्त जी पर खतरा बढ़ते ही जा रहा है। हाँ, अब हमें ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए। भयंकर परी को ढूंढना जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। हाँ। बालपरी, आगे तो रास्ता है ही नहीं, इसलिए हमें पीछे जाकर विचित्र गुप्त जी को ढूंढना चाहिए। तो ठीक, चलिए चलिए। भयंकर परी का वार कभी खाली नहीं जाता। तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है।
अभी से इतना थक गए तो कल का मैच कैसे खेलोगे? अरे ये थके वगे नहीं है, ये तो बस मैच हारने का बहाना है शायद। रोहित केवल, अब ये खुद को तो संभाल नहीं पा रहे, बास्केटबॉल क्या खाक संभालेगा? हमें कम मत समझो, हम हाथी को संभाल सकते हैं तो बास्केटबॉल क्या चीज है? और बॉस, आज आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलते हो कि नहीं? नहीं बोलते। अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो बॉस हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग लेंगे। चुप, मैं कोई हाथ बीत जोड़कर माफी नहीं मांगने वाला। सही कहा बॉस ने, बस हाथ जोड़ के नहीं, पैरों में गिर कर सही कहा, सही कहा। काम बंद करो, मैं वो भी नहीं करने वाला। रोहित केवल, अब सीधे घर चलो। क्या हुआ चूजों, डर गए? मुझे क्या लगता है ये गुब्बारे की तो मैच से पहले ही हवा निकल गई। रोहित केवल, घर चलो। बॉस, रोहित केवल, मैं तुम्हें जितना बोल रहा हूँ उतना किया करो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ घर चलो तो चलो, सीधे कार के पास चलते हैं। चलो चलो चलो। अरे इनकी चाल तो देखो, कमरिया अच्छी लचक रही है इनकी। अबे रुक, ओए जाता किधर है? ओए भागता कहाँ है? हिम्मत है तो वापस आ। अबे रुक जा, कहाँ जा रहा है? अबे रुक! वापस आ! Never underestimate the power of Montu the Greatest लखानी। मिलते कल की मैच में। पुंजी नहीं, पुंगी पुंगी चेक करना पड़ेगा। माइक टेस्टिंग 1 2 4 1 2 4 3 क्यों नहीं सुनाई देता? आप भी बोल नहीं रहे हैं। नमस्ते। तो अमृतलाल जी, अब समय हो गया है आप नानी का नहीं पैर दबाने का। महेश, मैं आपके पैर दबा दूंगा बाबूजी। नहीं, अब समय हो गया है आपके गाने का। गाने का नहीं, खाने का समय हो गया। चलिए मैं गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ। ये बापूजी का खाने का नहीं, जाने का समय है। हाँ। अब मेरा मतलब है कि बाजार जाने का समय है। घर का कितना सारा सामान लाना है। नहीं, मेरा मतलब है पहले संगीत पूजा फिर काम दूजा। ठीक है, तो मैं तो रसोई में चलती हूँ। और मैं मंदिर। हाँ, मैं संगीत सीख जाऊँ इसकी प्रार्थना करने के लिए तुम पूजा कर रही हो? अरे नहीं नहीं, रुई लेने जा रही हूँ, कान में डालनी है। कान नहीं बल्कि कीजिए अपना मुंह बंद। इनके कहने का मतलब है कि गाना ये नहीं मैं गाऊंगी और ये सीखेंगे। ये सही है। महेश, आप सीखेंगे, ये सही है। ठीक है, तो फिर मैं जाके खिड़कियां खोल देता हूँ। लेकिन खिड़की दरवाजे बंद क्यों किए थे? उससे जो हवा आती है ना, उससे इंसान की सेहत अच्छी रहती है। लेकिन माँ का कहना है कि आपके गाने की आवाज जब खिड़की के बाहर जाती है तो उससे पड़ोसी की सेहत खराब होती है। सॉरी। देखिए हाँ अमृता जी, अभी एक नई धुन याद आई है, जल्दी सीख लीजिए। मानव, अरे मानव, तू शांत में बैठ सकता? पर मैं तो कल की मैच की प्रैक्टिस कर रहा था। मानव, ये खेलना बहुत हो गया। इस खेल की वजह से ना तू पढ़ाई भूल ही गया। अब बॉल को छोड़ दे, अब पढ़ाई कर, समझा?
देखा तौबा तौबा मेरे निद्रा राग का कमाल, सब खड़े खड़े ही सो गए। बस अब मैं आराम से बच्चों के कमरे में जाऊंगी और जीवन कमाल की याददाश्त है तुम्हारी जीवन आत्मा। तुमने तौबा तौबा को बिल्कुल सही पहचाना। और मैं हूँ छल की रानी छल परी, जो अब तुम्हें कैद करके भयानक लोक ले जाएगी भयंकर परी के पास। और फिर भयंकर परी तुम्हें अपने अंदर समाकर अमर हो जाएगी। अमर। पानी से बाहर नहीं आया है। हाँ, हमें भी चिंता हो रही है। हाँ, बालवीर ठीक तो होगा ना? कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लग गई होगी ना? या फिर वो पानी में किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। नादान परियों, ये भी कोई सोचने वाली बात है। अब जहां भयंकर परी होगी वहां बालवीर पर मुसीबत तो आएगी ही। बालवीर अभी तक पानी में से बाहर नहीं आया, इसका मतलब हो गया अंत बालवीर का। चलो रुको गुबा गुबा, हमें इस वक्त इनके सामने नहीं जाना चाहिए। क्यों? ये बालवीर बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। इसके सामने जाने से पहले इस बात की जांच करना बहुत जरूरी है कि ये वाकई खत्म हो गया है या हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। जरूर बालवीर किसी खतरे में होगा, वरना वो अब तक बाहर आ जाता। अगर बालवीर पानी से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो हमें उसके पास जाना चाहिए, उसकी मदद करने के लिए। हाँ, विस्तार परी, आप अपनी विस्तार शक्ति से इस पानी को सुखा दीजिए, ताकि हमें पता चले कि बालवीर कहाँ है और कैसा है। जी बालपरी। बालवीर तो वहां बेहोश पड़ा हुआ है। बेहोश नहीं, समाप्त हो गया परियों। इतनी देर पानी में रहने के बाद वो बच नहीं सकता। आखिरकार मेरा वार खाली नहीं गया।
जीवन आत्मा को इस डिब्बे में, वरना जाएगा भाग्य कहीं। तुम दोनों सही नहीं कर रहे हो, मुझे जाने दो वरना। वरना तुम छल परी मुझसे बचकर कब तक भागते रहोगे तुम जीवन आत्मा? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पहले पकड़ो तो सही। पकड़े पकड़े। क्या हुआ? नहीं पकड़ना मुझे। बस बहुत हो गया। अरे बस तो हो गया आपका बहुत, मारा कितना मुझे। जीवन आत्मा, तुमने मुझे गुस्सा दिलाकर सही नहीं किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गई तो भी एक मामूली गेंद में, अभी हूँ पकड़ता तुम्हें जीवन आत्मा। लगता रुक गई। कितने कमजोर हो तुम तवा तवा, एक मामूली से मार भी नहीं सह सकते। अरे हो गई है यहाँ मेरी हालत खराब, और आपको हंस क्यों रहे हो तुम? थी मेरे लिए तो एक मामूली गेंद, लेकिन है अरे आपके लिए तो एक बड़ी सी गेंद। कहाँ है? देखिए पीछे। क्यों हो रहा है दर्द आपको? इतनी भी तकलीफ नहीं सह सकती आप? तौबा तौबा। ये देखो, तौबा तौबा। मैंने कहा था मुझे पकड़ने की गलती मत करो। अब मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ और बालवीर को बुलाता हूँ। और मैंने भी कहा था जीवन आत्मा कि छल के आगे किसी का बल नहीं चलता। बालवीर, बालवीर, बालवीर उठो बालवीर, होश में आइए बालवीर। बालवीर, बालपरी, बालवीर तो हमारी जादुई शक्ति से भी होश में नहीं आ रहा। बालवीर, हमारी आवाज सुनने की कोशिश करो बालवीर। बालवीर, बालवीर अपनी आंखें खोलो बालवीर। आप क्या करें? बालवीर को कैसे होश में लाए? रगड़ तुम, कोई फायदा नहीं होगा परियो, बालवीर कभी होश में नहीं आएगा। भयंकर परी तुम? अच्छा, तो बालवीर पर यह वार तुम्ही ने किया है? तुम्हारे बालवीर की किस्मत में आज मैंने अंत लिख दिया।
तुम्हारा होगा भयंकर परी, वो भी हम नहीं, बालवीर ही करेगा। भयंकर बुराई का वो अंधेरा है परियों, जिसे बालवीर नाम का सूरज अब कभी नहीं मिटा पाएगा। भयंकर परी, बालवीर सच्चाई का वो सूरज है जो कभी नहीं डूब सकता। डूबोगी तो तुम और तुम्हारा ये घमंड। दगड़ तुम देख लो, जितने सपने देखना है देख लो परियो, क्योंकि ये सपने पूरे नहीं होंगे। इधर आज बालवीर का अंत हुआ और उधर छल परी जीवन आत्मा को पृथ्वीलोक से हासिल करके मुझे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देंगे। दगड़ दो। ये भयंकर परी को कैसे पता चला कि जीवन आत्मा पृथ्वीलोक पर है? काल परी, बार बार भूल जाती हो कि तीनों लोगों की बुराई भयंकर परी की गुलाम है, और मेरे इस बुराई के अंधेरे में सच्चाई का एक छोटा सा जुगनू भी चमकता है, तो भला मेरी आंखों से कैसे बच सकता है? अब तुम्हारा ये सच्चाई का जुगनू मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर देगा, अमर बना देगा मुझे, अमर। अब तुम मुझसे बच के कहाँ भागोगी? अब तो मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी।